हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विथ अभिजीत सर न्यू जनरेशन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके सामने बिहार बोर्ड क्लास 12 मैथ चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, इस पार्ट से 5 से 10 मार्क्स के MCQ हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज इसमें हम आपको न्यू टाइप्स जो अक्सर एग्जाम में आते हैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको कुछ फॉर्मूले जो इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होते हैं जरूर पते होने चाहिए। जब तक ये फॉर्मूले आप नहीं जानेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव उतना अच्छा पकड़ आपको नहीं आएगा। तो पहले स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फार्मूला का कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है उसको आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। उसके बाद हम शुरू करेंगे ताकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए, और इसके बाद ये फार्मूला जो है आपको बहुत काम आएंगे जब हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइप शुरू करेंगे तो इस फार्मूले पर ही सारे प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप फर्स्ट, पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, अक्सर यह प्रश्न पूछता है प्रिंसिपल वैल्यू जिसका हिंदी में होता है मुख्य मान। अक्सर ये सवाल एग्जाम में आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कितना होगा इसका मान, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो साइन में हम पता करेंगे कि 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 का होता है। 30 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको देखिए 30 डिग्री है, इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे बाबू तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से कटेगा 6 बार में। तो हम 1/2 जो मान है अंदर में उसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन π/6। साइन से साइन कट गया, आपका π/6 जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। दूसरा टाइप जो है, अगर यही प्रश्न साइन इनवर्स -1/2 दे देता है तो प्लस में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप डिग्री का मान रख के बना सकते हैं। यदि अगर ये प्रश्न माइनस में एग्जाम में दे देता है तो आपको जो हमने अभी सूत्र बताया वो सूत्र आप अप्लाई कर सकते हैं। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, एक सूत्र हमने बताया था अभी आपको। तो इसके जगह पर माइनस साइन इनवर्स 1/2 फॉर्मूला से आप लिख सकते हैं और फिर वही काम करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन 1/2 के जगह पे π/6 रखेंगे, साइन से साइन कट जाएगा दोस्तों और π/6 आपका आंसर आएगा। तो माइनस में क्वेश्चन है कि प्लस में है, देखना होगा। प्लस में है तो आपको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, और अगर माइनस में प्रश्न है तो माइनस का सूत्र जरूर लगाइएगा। एक अगले टाइप पे चलते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 एक प्रश्न है। तो कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस में माइनस का फॉर्मूला पहले देखेंगे। तो कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, x का वैल्यू यहाँ 1/2 मेरा काम कर रहा है। तो कॉस में आप पता करेंगे कि 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का होता है। और 60 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, π/3 आएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस π/3, कॉस से कॉस कटेगा, पाई माइनस π/3। तो आप यहाँ पे 1 लगा सकते हैं चाहे तो समझने के लिए। तो ये आपका 3π माइनस पाई इक्वल टू 2π/3। इस तरह से जो है अक्सर प्रश्न जो है प्रिंसिपल वैल्यू के होते हैं एग्जाम में, और आप बहुत अच्छा से आप उसको कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, टाइप 4 में चलते हैं। टाइप 4 में कुछ इस तरह के प्रश्न भी आपको अक्सर देखने को मिलेंगे।
कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसमें भी हम एक सूत्र का अप्लाई करेंगे, जो सूत्र हमने आपको बताया है, यहाँ पे लिख सकते हैं रूल। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है हमारा। तो कॉस ये पूरा वैल्यू इसके जगह पे हम π/2 पुट करेंगे, तो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 0। तो इस तरह से आप जो है टाइप को जरूर पकड़ें, एग्जाम में कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी। और देखते हैं, और भी इस तरह से बहुत सारे सवाल आते हैं। आगे कॉस की जगह पे साइन कर देगा, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, फिर आप वही रूल अप्लाई करेंगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो आगे साइन है, आप इसके जगह पे π/2 यूज कर सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। अब इसका वैल्यू बाबू 1 होता है। अब आगे चलते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पूछ सकता है। तो इसका भी रूल अभी हमने आपको दिखाया, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो साइन π/2 इक्वल टू 1। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर में ये भी सवाल एग्जाम में बहुत आता है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो क्या करेंगे, तो tan √3 हमारा प्लस में है, तो हम डायरेक्ट √3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट जो पीछे बताए थे उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 है, तो कॉट इनवर्स माइनस √3 जो इसका टाइप है, रूल है, वो रूल आपको हम बगल में लिख दे रहे हैं। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 होता है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब π/3 हो गया यहाँ, और पाई इसको ब्रैकेट कर लेंगे, माइनस है, तो पाई माइनस माइनस प्लस, कॉट में √3 30 डिग्री का वैल्यू होगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6 आएगा। तो 316 का लघुत्तम लेंगे तो हमारा 6 आएगा, और ये आपका 2π माइनस 6π प्लस पाई, ये दोनों को जोड़ेंगे 2π प्लस पाई, तो हो जाएगा 3π माइनस 6π/6 माइनस 3π/6 कट जाएगा, तो माइनस π/2 इसका रिजल्ट आएगा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आए हैं। तो ये सवाल आप जरूर करें। 8 नंबर इसी तरह के एक और सवाल है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। वही काम करेंगे, tan में √3 का फॉर्मूला यूज करेंगे, √3 का वैल्यू 60 डिग्री, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं π/3। और यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 1 होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है, सॉरी। तो यहाँ π/3 लिखेंगे, और इसके जगह पे लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स का काम 2 कर रहा है, तो π/3 माइनस पाई, सेक में पता करेंगे कि 2 कितना डिग्री का मान होगा, 60 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 माइनस माइनस प्लस π/3 हो जाएगा, 313 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, तो पाई माइनस 3π प्लस पाई को जोड़ेंगे तो 2π माइनस 3π/3, तो ये आपका घटेगा, तो आ जाएगा माइनस π/3। इस तरह से आप सवाल को, टाइप को पकड़ें, एग्जाम में जरूर ये सब टाइप्स आते हैं अक्सर। अब आगे चलते हैं।
चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। फॉर्मूला भी कभी कभी डायरेक्टली पूछता है एग्जाम में। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट इस तरह से पूछेगा, जैसे पूछेगा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा। 4 ऑप्शन होते हैं। तो अभी हमने आपको सूत्र शुरू में दिखाया था, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। तो इस तरह से फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये सब फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारा फार्मूला से क्वेश्चन आता है, जैसे आपको पूछ देगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू ब्लैंक्स दे देगा। तो आप इसमें जानते हैं कि π/2 हम लोग भरेंगे, है ना। तो इस तरह से फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और भी टाइप देखते हैं हम लोग। अभी हमने आपको बताया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, ये सारे फॉर्मूले से क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये सब डायरेक्टली जो है फॉर्मूले से सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब और भी कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, इस तरह से देता है। तो इसका हमने सूत्र आपको लिखवाया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। हमारा यहाँ x का काम 1/2 कर रहा है और y का काम 1/4 कर रहा है। तो आप इसको सूत्र को जरूर याद करें। अब इसको हम लोग बैठाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 1/4 बटा देंगे और 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4 tan इनवर्स 4 2 कैल्शियम आपका 4 होगा, 2 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1/8 tan इनवर्स 3/4, यहाँ पे एक 1 लगा सकते हैं आप समझने के लिए, 8 माइनस 1 tan इनवर्स 3/4 बाई 7/8। तो tan इनवर्स 3/4 मल्टीप्लाई 8/7 टू tan इनवर्स 6/7, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से एग्जाम में बहुत सारे फॉर्मूले से डायरेक्ट प्रश्न और इनडायरेक्टली फॉर्मूला पर बैठाने के लिए इनवर्स ट्रिगो से दिए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव कहीं से छूटेगा नहीं। आइए और भी कुछ प्रश्न देखते हैं। चलिए कुछ और भी टाइप देखते हैं आगे। इस तरह के भी सवाल एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जा रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में अक्सर। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू आपसे पूछेगा। तो हम इसमें पता करेंगे कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है। अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 कटाएंगे तो π/6 आएगा। और cos में 1/2 भी 60 का ही मान होता है, तो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वही वैल्यू हमको मिलेगा, π/6। तो साइन 6 पाई प्लस पाई, तो साइन 2π/6 साइन π/3। तो साइन π/3 है। तो हमारा जो है वैल्यू
सॉरी, यहाँ पे साइन 30 का मान पाई/6 हुआ, और कॉस 60 का मान होता है, तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे पाई/180 में, तो यह पाई/3 देगा। तो पाई/3 देगा, तो 6, तो ये आपका 2 पाई हो जाएगा। तो 3 पाई/6 घटाएंगे तो पाई/2 आएगा। साइन पाई/2 90 डिग्री का वैल्यू होता है, जिसका मान हमारा 1 आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, ये एक सवाल है, ये भी बहुत आता है एग्जामिनेशन में। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइन साइन पाई माइनस पाई/3, साइन पाई माइनस पाई/3। तो पाई माइनस पाई/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई वापस आपको 2 पाई/3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक सूत्र बैठता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन पाई/3, साइन से साइन कट जाएगा हमारा, पाई/3 हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और भी देखेंगे टाइप, कभी कभी एक से ज़्यादा क्वेश्चन को ऐड करके इस तरह से सवाल को पूछता है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये एक सवाल है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बारी बारी से सबका प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे हमने आपको बताया, पीछे आप देख सकते हैं, पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। tan इनवर्स 1 45 डिग्री का मान होगा। अगर आप रेडियन में बदलते हैं तो पाई/4 प्राप्त होगा। तो इसके जगह पे हम पाई/4 लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 की जगह पे हम 2 पाई/3 लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला जो हमने आपको पीछे बताया है। तो 2 पाई/3 इसका वैल्यू आता है, और इसका वैल्यू -पाई/6 आता है। तो पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6 इक्वल टू 4 3 6 कैल्शियम ले लेंगे, 4 3 6 कैल्शियम लेंगे, 2 3 3 3 से लगाएंगे तो 1 1, 3 में 12 हो गया। तो यहाँ पे 3 पाई 8 पाई माइनस 2 पाई, तो 11 माइनस 2, तो 11 8 3 11 -2 करेंगे तो 9 पाई, तो 3 पाई/4, 3 पाई/4 हमें आंसर प्राप्त होगा। उम्मीद है आप अगर इतने टाइप को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कहीं एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी, और आप बहुत अच्छा से इनवर्स ट्रिगो का ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। फार्मूला जो हमने शुरू में बताया है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि फार्मूला से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है। एक सवाल और देखते हैं, आइए। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू पूछता है। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला जो हमने पीछे बताया उस पर आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 के लिए हम एक सूत्र यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x²। फॉर्मूला हमने आपको शुरू में बताया, पहले हम इसको अप्लाई कर देंगे। tan इनवर्स 2x का काम 1/3 कर रहा है, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको हम वैसे ही लेकर चलेंगे। तो tan इनवर्स 2/3 बटा में 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 2/3 बाई
यहाँ पे एक 1 आप लगा सकते हैं समझने के लिए। तो 9 1 का एलसीएम 9, 9 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 2/3 बाय 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ऊपर जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। 3 से 9 को कटा दीजिए, 2 से 8 को कटा दीजिए, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ से हम सूत्र अप्लाई करेंगे, रूल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। हमने आपको शुरू में ये सूत्र बताया है। tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। tan इनवर्स 28, 4 से 7 बार में कटेगा, 21 प्लस 3 1 माइनस 3/28। tan इनवर्स तो ये हो जाएगा 24/28 और नीचे आप 28 एलसीएम ले सकते हैं, 28 माइनस 3। तो tan इनवर्स 28 कटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 24/25। सॉरी, यहाँ पे 4 होगा क्योंकि हम लोग जब 7 4 का एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा। तो 4 से 28 से 21 हो गया, प्लस 7 से 28 को कटाएंगे तो 4 बने तो 4 होगा, नीचे 3 माइनस 28, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में 25 हो जाएगा हमारा, 25 लिखिए, 28 में 30 दिन जाएगा तो 25 पूरा कटेगा। तो tan इनवर्स 1 आएगा जिसका वैल्यू पाई बाई कितना आता है, 4 आता है। तो इस तरह से सवाल को आपको पूरा समझना होगा। एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल बहुत आते हैं प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड। इनवर्स ट्रायगोमेट्रिक में ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा टाइप हमने आपको बताया, उम्मीद है आप इस टाइप को अच्छे से कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में कहीं आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और भी प्रश्न देखते हैं, आइए। इस तरह के प्रश्न भी एग्जामिनेशन में पूछते हैं, घुमा करके x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये डायरेक्टली फॉर्मूला को पूछा है लेकिन घुमा कर पूछा है। हमने आपको बताया है रूल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये होता है। तो ये पूछा है, इतना इक्वल टू ये लिख देंगे, यहाँ पर इक्वल टू में यहाँ पर भर देंगे, चाहे ऑप्शन में टिक लगा देंगे। आगे चलते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है। यदि x बराबर 1/5 तो cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x का मान होगा। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। इस फायदा होगा कि यहां से यहां तक हमारा एक रूल काम करेगा, जो रूल हमने शुरू में आपको बताया है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो यहां से यहां तक में हम यूज कर लेंगे π/2।
प्लस में साइन इनवर्स एक्स तो रहेगा ही हमारा। अब यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई होगा, रूल cos 90 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा। ये हम लोग पहले से जानते हैं, आप इसका यूज करेंगे तो थीटा का काम हमारा साइन वर्स एक्स कर रहा है, तो cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो साइन और यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है साइन इनवर्स एक्स। तो आइए चलते हैं माइनस में, तो माइनस साइन इनवर्स 1/5, तो साइन साइन कट जाएगा और माइनस 1/5 आपका वैल्यू आएगा। तो एक बार फिर से आप देखें इसको, x इक्वल टू 1/5, तो cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x का मान क्या होगा। तो 2 साइन इनवर्स x को हम इस तरह से दो भाग में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। अब यहां से यहां तक का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, हमने आपको फॉर्मूला लिख दिया है। अब यहाँ पे π/2 हो गया, ये हमारा उत्तर गया। cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो cos माइनस साइन में बदल गया और ये थीटा का काम कर रहा है, तो हमने यहाँ पे थीटा की जगह इसको लिख दिया है। इनवर्स साइन कट गया, माइनस जो है x का वैल्यू दिया हुआ है 1/5, तो 1/5 x की जगह पर रख देंगे और माइनस 1/5 पे लागू हो जाएगा। और भी एक प्रश्न देखते हैं, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू पूछ देता है। हमने शुरू में ही आपको सूत्र लिख बताया है, यहाँ फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे x का वैल्यू 3/5 है और y का वैल्यू 12/13 है। तो आप इसको पुट करेंगे अपने सूत्र में, साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर प्लस 12/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स 3/5 1 माइनस 144/169 प्लस 12/13 1 माइनस 9/25। साइन इनवर्स 3/5 169 माइनस 144 प्लस 12/13 25 एलसीएम हो जाएगा, 25 माइनस बाबू 9 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 169 में से 144 चला जाएगा, तो 25/169 बचेगा 169 प्लस 12/13, 25 में से 9 को अगर आप घटाते हैं तो 16 बचेगा। अब साइन इनवर्स 3/5 इंटू 5/13 प्लस 12/13 इंटू 4/5। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 15 65 प्लस 48/65। साइन इनवर्स 65 कैल्शियम लेंगे तो 65 होगा, और यहाँ पे 15 प्लस 48 हो जाएगा। साइन इनवर्स जोड़ दीजिए इसको, 48 को 15 में जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 15 1, तो 63 आएगा बाई 65। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इजी हो जाता है अगर आपको सूत्र याद है।
साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13। रूल आपके सामने हमने लिखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का काम 3/5 कर रहा है, y का काम 12/13 कर रहा है, तो हम अपने सूत्र में जहां जहां पावर x है वहां 3/5 लिखेंगे, जहां जहां y है वहां हम लोग 12/13 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं x की जगह 3/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 12/13 का हमने लिखा है होल स्क्वायर प्लस 12/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का वैल्यू है 3/5 होल स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 13 का स्क्वायर के दोनों पे है ना 169 प्लस 12/13 1 माइनस 9/25। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो 169 माइनस 144 प्लस 12/13, 25 और 1 किलो उत्तम हो जाएगा 25, 25 माइनस 9, 3/5 इसको घटा लीजिए तो 25/169 प्लस 12/13, और यहाँ पे घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 16/25। अब इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो 5, 13, 12/13, 4, 5। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 13×5 65 प्लस 5 चौका 48, 13×5 65, दोनों कैल्शियम सेम 65 ले लेंगे, 65 कटेगा 15, 48 आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है, एग्जामिनेशन में आया है, और कभी कभी ये शॉर्ट में भी पूछ देता है। तो हमने आज आपको 22 टाइप बताया है। उम्मीद है अगर ये 22 टाइप अच्छा से आप कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में आपको सवाल नहीं छूटेंगे। इसी टाइप पर सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में। एक प्रश्न और देखते हैं, साइन 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पूछता है। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका रूल अप्लाई करेंगे। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो इतना की जगह पे हम π/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो साइन पाई बचेगा। और आपको पता है कि साइन पाई यानी साइन 180 इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो हम 0 में टिक लगा देंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव काफ़ी हीटेड हैं जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। अगर आप फार्मूला और जो मैं बताया हूँ कि 21 टाइप जरूर करिए, इसका लाभ मिलेगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।